नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां कोरोना का बम फूटा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 2083 मामले सामने आए हैं। लखनऊ में ही अकेले 24 घंटे में 308 मरीज मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के कुल 2083 मामले सामने आए हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 308 मरीज मिले हैं कोरोना के। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना पैर पसारता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2083 मामले सामने आए हैं। अकेले लखनऊ में ही 24 घंटे में 308 मरीज कोरोना के मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। 24 घंटे में कोरोना के 2083 मामले सामने आए हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 308 मरीज मिले और पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2083 मामले कोरोना संक्रमितों के सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोरोना पर लगाम लगाने के लिए प्रयास कर रही है। जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है और जरूरी एहतियातें भी बढ़ती जा रही हैं। बावजूद इसके कोरोना की रफ्तार कम होती उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही है। लखनऊ से ही दूसरी खबर हम आपको बता दें। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। 44 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की वर्चुअल रैलियां हो रही हैं। 20 जुलाई तक बीजेपी के सम्मेलनों का यह दौर चलेगा। तो विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही बीजेपी ने एक किस्म से बिगुल फूंक दिया है। 44 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की वर्चुअल रैलियां आयोजित की जाएंगी। 20 जुलाई तक बीजेपी के सम्मेलनों का दौर चलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। वर्चुअल रैलियों के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की मुहिम शुरू की है बीजेपी ने। 44 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की वर्चुअल रैलियां आयोजित की जाएंगी। 20 जुलाई तक बीजेपी के सम्मेलनों का दौर चलेगा उत्तर प्रदेश के 44 विधानसभा क्षेत्रों में। तो विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब मुस्तैद हो गई है। वर्चुअल रैलियों के जरिए लोगों से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। 44 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की वर्चुअल रैलियां होंगी। 20 जुलाई तक बीजेपी के सम्मेलनों का दौर चलेगा। तो लखनऊ में भी जो है विधानसभा की चुनावों की तैयारियों को लेकर खबर आ रही है लखनऊ से, जहां 44 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की वर्चुअल रैलियां होने जा रही हैं। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वर्चुअल रैलियों का दौर दौरा जो है उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है और 20 जुलाई तक 44 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी वर्चुअल रैलियों के जरिए जनता से जुड़ेगी, कार्यकर्ताओं से जुड़ेगी। क्या कुछ मैसेज इन रैलियों के जरिए देने की कोशिश बीजेपी कर रही है? जी भट्ट साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना बिगुल बजा दिया है। 44 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की वर्चुअल रैलियां आयोजित होंगी। 20 जुलाई तक बीजेपी के सम्मेलनों का ये दौर दौरा चलने वाला है। वर्चुअल रैलियों के जरिए भारतीय जनता पार्टी 44 विधानसभा क्षेत्रों की जनता के बीच अपनी बात पहुंचाएगी, सरकार की उपलब्धियां पहुंचाएगी और किस तरह से विपक्ष को
आड़े हाथों लिया जाएगा, ये सब कुछ देखने भी मिलेगा इन वर्चुअल रैलियों में। 20 जुलाई तक बीजेपी के सम्मेलनों का दौर चलेगा उत्तर प्रदेश में। आरसी भट्ट हमारे स्टेट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, जिस तरह से ताल ठोकी है बीजेपी ने, अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं, वर्चुअल रैलियों के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और 20 जुलाई तक जो है बीजेपी के सम्मेलनों का दौर चलने वाला है। तो वही सवाल था कि क्या कुछ मैसेज इन वर्चुअल रैलियों के जरिए उत्तर प्रदेश की आवाम तक देना चाहती है बीजेपी और कार्यकर्ताओं को, क्या कुछ संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है वर्चुअल रैलियों के जरिए? देखिए, इस समय देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना काल चल रहा है। संक्रमण पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में भी काफी फैला हुआ है और उत्तर प्रदेश के 4 मंत्रियों सहित बहुत सारे राजनीतिक लोगों को भी कोरोना के संक्रमण से वो ग्रसित, और ये तमाम चीजें देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने निर्णय लिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वर्चुअल के माध्यम से हम अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता के साथ जुड़े रहेंगे। और यही जो है सीधे तौर पर उन्होंने रणनीति अपनाई है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है। जिस तरह से जनसंपर्क होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने जो निर्देश दिया था कि आप जनसंपर्क का एक रास्ता निकालिए जिससे कहीं न कहीं जनता के बीच में जो सरकार ने 3 वर्ष के कार्यकाल है हुआ है उत्तर प्रदेश का, और केंद्र का जो कार्यकाल रहा 1 वर्ष का लगभग, उनकी तमाम उपलब्धियों को बताने का काम, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ की टक्कर रहेगी और बहुजन समाज पार्टी भी ताल ठोककर उतर रही है जी। तो ये कहीं न कहीं सरकार को ये चिंता है खासतौर पर, और सरकार के साथ साथ पार्टी को ये चिंता है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनकर आए और उसको लेकर वो जन आकांक्षाओं के अनुरूप लगातार सरकार काम कर रही है। पार्टी उसका प्रचार प्रसार कर रही है। अब कार्यकर्ताओं से उनका संपर्क, कि राजनीतिक लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की वजह से एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं जी, तो उसको वर्चुअल रैलियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटजी बनाई है जी कि जितने भी मंत्री हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो वर्चुअल रैलियों के माध्यम से तमाम उत्तर प्रदेश के जनपदों में, यानी कि आज जो वर्चुअल रैली की शुरुआत हुई है उसमें 44 जनपद उत्तर प्रदेश के हैं जी, जिनको ये उनके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो संबोधित कर रहे हैं जी। उसमें उत्तर प्रदेश के जो आला मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, उनको लगाया गया है। अगर हम बात उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की करें, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, ये दोनों डिप्टी सीएम हैं, और उसके साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश के आला जो मंत्री हैं जी, उनको भी इसी वर्चुअल रैलियों में लगाया गया है कि एक जनपद दिए गए हैं, उन जनपदों में सरकार के योजनाओं का जो कार्य हुआ है विगत 3 साल 3 माह में, उसका कहीं न कहीं उन लोगों को बताना और पूरी तरह से ये सरकार के तमाम उपलब्धियों के बारे में, कार्यों के बारे में जो सरकार आगे करने जा रही है या उन्होंने पहले किया, ये रैलियों के माध्यम से सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है जी। और इस मामले में वो काफी आगे है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की भी बात है, जनमानस के बीच में योगी सरकार के किए हुए कार्यों को भी लेकर उनको बताने की बात है, केंद्र सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उनकी भी बात है, और उसके साथ साथ कोरोना काल में केंद्र सरकार ने जी और राज्य सरकार की योगी आदित्यनाथ सरकार किस तरह काम की है उसके बारे में भी इन वर्चुअल रैलियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं और जनता को बताने का काम किया जी। भट्ट साहब, एक इस पे सवाल उठता है कि हमेशा देखने में आता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब जिस जोर शोर से बीजेपी ने यह कदम उठाया है, वर्चुअल रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जनता तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इसको देखते हुए जो विपक्ष है, खासतौर से समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है,
कांग्रेस है, इन लोगों की क्या स्ट्रेटजी है, ये क्या सोच रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से ताबड़तोड़ अब रैलियां शुरू होंगी, वर्चुअल रैलियां शुरू होंगी, उसके बाद कुछ और तरीके से काम बीजेपी अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए करेगी। तो अब ये शुरुआत हो गई है उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है अब इन लोगों का क्या सोचना है, इनकी क्या रणनीति है, ये लोग किस तरह से अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे, या जो कुछ भी इनको कहना है सरकार के खिलाफ या पक्ष में, या जैसी भी जो बात है, किस तरह से अब ये लोग करने वाले हैं? इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया है? देखिए, हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश यादव भी सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में जी। लगातार वो ट्विटर और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। लगातार वो उत्तर प्रदेश सरकार के किए हुए कार्यों की आलोचना कर रहे हैं जी। तमाम अपना पक्ष रख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में बने रहना चाहते हैं जी। और उनकी तैयारी अभी खास नहीं दिख रही जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक संगठित पार्टी है जी। और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इनके कार्यकर्ता रहते हैं, तो वो अपना काम शुरू कर दी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष पीछे है जी। सीधे तौर पर अगर हम समाजवादी पार्टी को देखें तो कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो या उत्तर प्रदेश में कोविड को लेकर जिस तरह से संक्रामक रोग पर सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है उसकी बात हो जी, या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास दुबे का जो है कांड हुआ है उसको लेकर हो, तो इसमें तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव मुखर हो रहे हैं जी। और सरकार की आलोचना कर रहे हैं। और वही बहुजन समाज पार्टी की जो नेत्री है, सुप्रीमो है मायावती, वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का सहारा ले रही जी, क्योंकि वो ट्विटर के माध्यम से लगातार वो सरकार का आलोचना करती हैं, कभी सरकार का पक्ष लेती हैं जी। और जनमानस के जो मुद्दे हैं जी, वो इन सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने का काम करते हैं। चलिए, तो ये विपक्ष कहीं ना कहीं जी अपने कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरह सरकार को जवाब दे, भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे, क्योंकि जो मुख्य मुकाबला इन दोनों दलों का रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी से ही रहेगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो ये त्रिकोणीय संघर्ष हमेशा या चतुष्कोणीय संघर्ष ही देखने को मिलता है, और इस बार भी हालात जब चुनाव नज़दीक आएगा तो कमोबेश वैसे ही रहने वाले हैं। अब बीजेपी ने तो बिगुल फूंक दिया है, क्या स्ट्रेटजी होती है समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस के आगे, उनके वो किस तरह से अपने राजनीतिक पत्ते खोलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 44 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की वर्चुअल रैलियां होना है। 20 जुलाई तक बीजेपी के सम्मेलनों का दौर चलने वाला है। बिगुल एक तरह से फूंक दिया गया है बीजेपी की तरफ से, और सपा और बसपा भी ट्विटर के जरिए और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये सियासत जो है उत्तर प्रदेश की कहां तक जाती है।